अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साकिब हसन है और मैं आशा भवानी कॉलेज में केमिस्ट्री का लेक्चरार हूँ। आज हम केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट मोल के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम मोल पे एक लेक्चर कर चुके हैं। आज जो है हम मोल की कैलकुलेशन पे बात करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। मोल ऐसा यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, यानी 12 ग्राम कार्बन में जितने कार्बन के एटम होंगे वही मोल की वैल्यू होगी। 12 ग्राम कार्बन एटम में 6.022 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल होते हैं, यानी एक मोल की वैल्यू 6.022 एक्सपोनेंट 23 होती है। इस नंबर को हम एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। मोल एज अ काउंटिंग यूनिट कंसीडर किया जाता है। जिस तरह दर्जन होते हैं, एक दर्जन में 12 चीजें होती हैं, तो इसी तरह एक मोल में 6.022 एक्सपोनेंट 23 चीजें होती हैं। या एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें मोल गिवन हो और नंबर्स में कन्वर्ट करना हो या नंबर गिवन हो तो मोल में कन्वर्ट करना हो, तो मोल नंबर इंटर कन्वर्जन के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय 6.022 एक्सपोनेंट 23। अगेन 6.022 एक्सपोनेंट 23 इज आल्सो नोन एज एवोगैड्रो नंबर। तो मोल से नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम जो फैक्टर यूज करते हैं वो एवोगैड्रो नंबर का फैक्टर यूज करते हैं, जिसकी वैल्यू 6.022 एक्सपोनेंट 23 है। तो अगर हमें मोल से नंबर में जाना है तो हम 6.022 एक्सपोनेंट 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर नंबर से मोल में जाना है तो 6.022 एक्सपोनेंट 23 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है कि अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल गिवन हो तो मोल में किस तरह से हमें कन्वर्ट करना है। सिंपल, हम नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल को डिवाइड कर देंगे 6.022 एक्सपोनेंट 23 से। तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है, हाउ मेनी मोल्स आर 1.0 एक्सपोनेंट 24 एटम्स। तो स्टेप नंबर 1, हमें गिवन क्या है, नंबर ऑफ एटम्स गिवन है विच इज 1.0 एक्सपोनेंट 24 और नंबर ऑफ मोल हमें फाइंड आउट करने हैं। तो स्टेप नंबर 2 में हम कैलकुलेशन करेंगे। हमारे पास फार्मूला है मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय 6.022 एक्सपोनेंट 23। तो हम अपनी वैल्यू पुट करेंगे विच इज 1.0 एक्सपोनेंट 24 डिवाइड बाय 6.022 एक्सपोनेंट 23। तो हमारे पास जवाब आएगा 1.7 मोल, यानी कि 1.0 एक्सपोनेंट 24 एटम इज इक्वल टू 1.7 मोल। अब हमारे पास दूसरी एग्जांपल है जहां पर हमें मोल से नंबर में कन्वर्ट करना हो, कि अगर हमें मोल गिवन हो तो हम नंबर में किस तरह से कन्वर्ट करें। तो अगर हमें मोल्स गिवन है तो हम सिंपली 6.022 एक्सपोनेंट 23 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास एग्जांपल है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर इन 2.5 मोल्स। तो स्टेप नंबर 1, गिवन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स विच इज 2.5 मोल, और रिक्वायर्ड क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो कैलकुलेशन करेंगे, अगेन वही फार्मूला, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय 6.022 एक्सपोनेंट 23। तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड है, तो हम अपनी इक्वेशन को रीअरेंज कर देंगे। रीअरेंज करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल इंटू 6.022 एक्सपोनेंट 23। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 2.5 एक्सपोनेंट 6.022 इंटू एक्सपोनेंट 23। तो हमारे पास जवाब आएगा 1.5 एक्सपोनेंट 24 मॉलिक्यूल्स, यानी कि 2.5 मोल में 1.5 एक्सपोनेंट 24 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो अब बात करते हैं मोलर मास की। मोलर मास इज द मास इन ग्राम ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, यानी किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास इन ग्राम मोलर मास कहलाता है। इसका यूनिट ग्राम पर मोल होता है। मोलर मास किसी भी सब्सटेंस के एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास के बराबर होता है, लेकिन इसका यूनिट ग्राम पर मोल होता है। मिसाल के तौर पे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 एटॉमिक मास यूनिट है, तो इसका मोलर मास 16 ग्राम पर मोल होगा। इसी तरह नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 28 एटॉमिक मास यूनिट होता है, तो इसका मोलर मास 28 ग्राम पर मोल होगा। और इसी तरह अगर आपके पास कोई आयनिक कंपाउंड है, मिसाल के तौर पे सोडियम क्लोराइड, तो इसका फार्मूला मास होता है 58.5 एटॉमिक मास यूनिट, तो इसका मोलर मास बनेगा 58.5 ग्राम पर मोल।
किसी भी सब्सटेंस के 1 मोलर मास के वजन में 6.022 एक्सपेंड 23 एटम मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट हो सकते हैं। मोल से मास में इंटर कन्वर्जन के लिए हम मोलर मास का फैक्टर यूज करते हैं। मोलर मास के फैक्टर के जरिए हम ग्राम से मोल में और मोल से ग्राम में इजीली जा सकते हैं। हमारे पास जो फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास, यानी अगर हमें वेट गिवन हो ग्राम में तो हम मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मोल्स आ जाएंगे, और अगर हमें मोल्स गिवन हो तो हम मोलर मास को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वेट आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मास से मोल में किस तरह से कन्वर्जन होती है। कि अगर हमें मास गिवन हो तो हम मोलर मास से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास मोल आ जाते हैं। तो हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 40 ग्राम ऑफ हीलियम। तो स्टेप नंबर 1 में हम डेटा बना लेते हैं। गिवन क्या है हमें, मास ऑफ हीलियम 40 ग्राम, मोलर मास ऑफ हीलियम 4 ग्राम पर मोल होता है। इसी तरह नंबर ऑफ मोल ऑफ हीलियम हमें कैलकुलेट करने हैं। तो हमारे स्टेप 2 में कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो मास हमारे पास 40 ग्राम था और मोलर मास हमारे पास 4 ग्राम है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10 मोल, यानी कि 40 ग्राम ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 10 मोल ऑफ हीलियम। अब क्या है, अब अगेन वही एग्जाम्पल है लेकिन ऑक्सीजन के साथ। तो 40 ग्राम ऑक्सीजन के कितने मोल बनेंगे, तो स्टेप 1 पे हम डेटा बना लेंगे। तो डेटा है हमारे पास मास ऑफ ऑक्सीजन 40 ग्राम, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन 32 ग्राम पर मोल, और मोल ऑफ ऑक्सीजन हमें कैलकुलेट करना है। तो स्टेप 2 में हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। फार्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो हमारे पास वैल्यू पुट कर देंगे, मास हमारे पास 40 ग्राम था और ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 32 ग्राम पर मोल। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.25 मोल, यानी कि 40 ग्राम ऑक्सीजन में 1.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन होंगे। अब हमारे पास कैलकुलेशन है मोल से मास में कन्वर्ट करना, कि अगर हमें मोल गिवन हो तो मास में हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। अगर हमें मोल गिवन है तो हम सिंपली मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास मास आ जाएगा। हमारे पास एग्जाम्पल है, कैलकुलेट द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो नंबर ऑफ मोल हमें कितने गिवन है, 0.5 मोल। मोलर मास ऑक्सीजन एटम का होता है 16 ग्राम पर मोल, और मास ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम हमें कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेशन में वही फार्मूला यूज करेंगे, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। क्योंकि हमें मास कैलकुलेट करना है तो हम अपने फार्मूले को रीअरेंज कर लेंगे। तो हमारे पास रीअरेंज करने के बाद इक्वेशन बन जाएगी, मास इज इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर मास। तो हमारे पास मोल थे 0.5 मोल और हमारा मोलर मास था 16 ग्राम पर मोल। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 ग्राम, यानी कि 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास वाटर की। तो न्यूमेरिकल है, व्हाट इज द मास इन ग्राम ऑफ 2 मोल ऑफ वाटर। तो नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 2 मोल। मोलर मास ऑफ वाटर 18 ग्राम पर मोल होता है। मास ऑफ वाटर इन ग्राम हमें कैलकुलेट करना है। तो फार्मूला हम वही यूज करेंगे, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो हमारे पास इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे क्योंकि हमें मास डिटरमाइन करना है। तो इक्वेशन बन जाएगी मास इज इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास। तो हमारे पास वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 18 ग्राम पर मोल। तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 36 ग्राम, यानी कि 2 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 30 ग्राम ऑफ वाटर। मास से नंबर में इंटर कन्वर्जन डायरेक्ट नहीं होती। अगर हमें मास गिवन है तो हम मास से मोल में कन्वर्ट करेंगे, फिर मोल से नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करेंगे। और इसी तरह अगर नंबर ऑफ एटम गिवन है तो हम नंबर ऑफ एटम से मोल कैलकुलेट करेंगे, फिर मोल से वेट कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हमें मास गिवन हो तो नंबर ऑफ एटम्स को या मॉलिक्यूल को किस तरह से फाइंड आउट करना है। तो अगर मास गिवन है तो हम क्या करते हैं, मोल में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करते हैं मोलर मास से।
तो हमारे पास मोल आ जाते हैं। और अब मोल से नंबर में जाने के लिए हम 6.022 एक्सपोनेंट 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट आ जाएंगे। मिसाल के तौर पे हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि 19 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल होंगे वाटर के। तो स्टेप 1 में हम डेटा बना लेते हैं। मास ऑफ वाटर 90 ग्राम है और मोलर मास ऑफ वाटर 18 ग्राम पर मोल है, और हमें रिक्वायर्ड क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करने हैं मोल। तो मोल के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। मास हमारे पास गिवन था 90 ग्राम और मोलर मास है 18 ग्राम पर मोल। तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 5 मोल। जैसा कि हमें पता है एक मोल में 6.022 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल होते हैं, तो इसी तरह 5 मोल में 5 इंटू 6.022 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल होंगे। तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 30.11 एक्सपोनेंट 23, यानी कि 90 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन 30.11 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल। अब इसी तरह अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल गिवन हो और हमें मास में कन्वर्ट करना हो, तो हम देख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है, नंबर ऑफ एटम। तो हम नंबर ऑफ एटम्स को डिवाइड करेंगे 6.022 एक्सपोनेंट 23 से, तो हमारे पास मोल आ जाएंगे। अब हम मोल को कन्वर्ट करेंगे मोलर मास में, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास से, तो हमारे पास वेट आ जाएगा। हमारे पास न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द मास इन ग्राम ऑफ 2.5 एक्सपोनेंट 9H2 मॉलिक्यूल। तो डेटा बना लेते हैं। हमें गिवन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर 2.5 एक्सपोनेंट 9, मोलर मास ऑफ वाटर 18 ग्राम पर मोल होता है और मास ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मोल कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास फार्मूला है मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय 6.022 एक्सपोनेंट 23। तो हमारे पास वैल्यू पुट करने पे आंसर आ जाएगा 4.151 एक्सपोनेंट -15। अब हम इन नंबर ऑफ मोल से मास कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास फार्मूला है मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। इसको हम रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी मास इज इक्वल टू मोल इनटू मोलर मास। मोल हमने कैलकुलेट किए थे 4.151 एक्सपोनेंट -15 और हमारे पास मोलर मास गिवन था 18 ग्राम पर मोल। तो हमारे पास आ गया मास ऑफ 2.5 एक्सपोनेंट 9 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 7.47 एक्सपोनेंट -14 ग्राम। तो आज जो हमने पढ़ा उसको कंक्लूड कर लेते हैं। तो मोल की कैलकुलेशन के लिए आपको दो फार्मूले याद करने हैं। पहला फार्मूला है मोल से नंबर में इंटर कन्वर्जन के लिए, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम डिवाइड बाय 6.022 एक्सपोनेंट 23, और दूसरा मोल से मास में इंटर कन्वर्जन के लिए जो है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। जबकि मास से नंबर में इंटर कन्वर्जन का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, तो पहले आपको मास से मोल में कन्वर्ट करना होगा, फिर मोल से नंबर में कन्वर्ट करना होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है इस टॉपिक के हवाले से तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी।